14 फरवरी 2019 शाम के करीब 3:15 कश्मीर की बर्फीली सड़कों पर चल रही एक लंबी सैन्य बसों के कतार और अचानक एक जोरदार धमाका। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस धमाके से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है दिल्ली के एक कमरे से, जहां उसी रात लगभग 10 बजे कुछ लोग खामोशी से एक टेबल के चारों तरफ बैठे थे। कमरे में ना कोई कैमरा था, ना कोई बयान, ना कोई नारा, सिर्फ सन्नाटा। और उस सन्नाटे में एक सवाल तैर रहा था, अब जवाब कैसे दिया जाएगा। यही है उस सीक्रेट रिवेंज प्लान की कहानी, जिसने सिर्फ सीमा नहीं, पूरी दुनिया की रणनीति बदल दी। पुलवामा, वो दिन जिसने देश को झकझोर दिया। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए। जिम्मेदारी ली पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने। हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में हुई। देश में गुस्सा था, दर्द था, आंसू थे, लेकिन उस दर्द के पीछे एक और चीज थी, निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी शाम कहा, हमले का बदला लिया जाएगा, शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन सवाल था, कैसे? 2016 में उरी अटैक के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन पुलवामा उससे बड़ा था। इस बार 40 जवान शहीद हुए थे। इस बार जवाब भी बड़ा होना था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी सभी लगातार बैठकों में थे। एक बात साफ थी, सीमा के उस पार बैठे आतंकियों को सीधा संदेश देना होगा। लेकिन क्या भारत पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे जाकर अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर कार्रवाई करेगा? यहीं से शुरू हुआ वो प्लान जो कई दिनों तक पूरी तरह गुप्त रहा। खुफिया तैयारी, परछाइयों में चल रही हलचल। हमले के तुरंत बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों, विशेषकर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गतिविधियां तेज कर दी। पाकिस्तान के भीतर स्थित आतंकी ठिकानों की जानकारी पहले से मौजूद थी, लेकिन इस बार टारगेट तय करना बेहद जरूरी था। चयन हुआ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित बालाकोट। क्यों बालाकोट? क्योंकि वहां जैश-ए-मोहम्मद का एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर मौजूद होने की खुफिया जानकारी थी। ये स्थान लाइन ऑफ कंट्रोल से काफी अंदर था। इसका मतलब अगर हमला होता तो ये सिर्फ एलओसी के पार नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मुख्य भूमि के अंदर हमला होता। ये एक रणनीतिक और राजनीतिक दोनों तरह का जोखिम था। 26 फरवरी 2019 सुबह का वो अंधेरा। रात के लगभग 3 बजे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान चुपचाप हवा में उठे। इनमें शामिल थे डसॉल्ट मिराज 2000। इन विमानों ने अपने साथ सटीक निर्देशित बम ले रखे थे। ऑपरेशन बेहद गुप्त था। रडार से बचने के लिए अलग अलग रूट अपनाए गए। सुबह करीब 3:30 बालाकोट के पास स्थित लक्ष्य पर हमला किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बाद में बयान जारी कर कहा, यह नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, जिसका उद्देश्य आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। ये 1971 के युद्ध के बाद पहली बार था जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तान के अंदर हवाई हमला किया था। दुनिया की नजरें और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। हमले के बाद पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय विमानों ने घुसपैठ की, लेकिन बड़े नुकसान से इनकार किया। दूसरी तरफ भारत ने कहा कि आतंकी शिविर को निशाना बनाया गया। सवाल उठे, कितना नुकसान हुआ, कितने आतंकी मारे गए? आंकड़ों पर विवाद रहा, लेकिन एक बात तय थी, रणनीतिक रूप से भारत ने यह दिखा दिया था कि वो सिर्फ रक्षात्मक नहीं, आक्रामक जवाब भी दे सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 27 फरवरी हवाई टकराव। अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। दोनों देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने आए। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का मिग-21 विमान गिर गया। वो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में उतरे और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूरे देश की सांसें थम गईं। टीवी स्क्रीन पर उनका वीडियो चल रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था। उनकी वापसी 1 मार्च 2019 को हुई। ये कूटनीतिक और सैन्य दबाव का परिणाम था। कूटनीतिक मोर्चा, एक और सीक्रेट रणनीति। भारत ने सिर्फ सैन्य जवाब नहीं दिया, उसने ग्लोबल स्तर पर भी दबाव बनाया। पुलवामा के बाद पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की प्रक्रिया तेज हुई। मई 2019 में उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया।
ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक मल्टी लेयर्ड जवाब था। क्या यही था सीक्रेट रिवेंज प्लान? असल में ये कोई एक रात की कहानी नहीं थी, ये 3 हिस्सों में बटी रणनीति थी। नंबर 1, सैन्य जवाब, बालाकोट एयर स्ट्राइक। नंबर 2, हवाई रक्षा और जवाबी तैयारी। नंबर 3, ग्लोबल कूटनीतिक दबाव। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की न्यू नॉर्मल नीति को सामने रखा। अगर हमला होगा तो जवाब सीमित नहीं रहेगा। लेकिन असली सवाल, क्या इससे आतंकवाद खत्म हो गया? क्या ये आखिरी टकराव था? नहीं, लेकिन इसने समीकरण बदल दिए। भारत ने यह संदेश दिया कि वो अपने सैनिकों की शहादत का जवाब देगा, चाहे सीमा के पार क्यों न जाना पड़े। उस रात का सन्नाटा। वापस चलते हैं उस कमरे में जहां पुलवामा के बाद पहली बैठक हुई थी। वहां लिए गए फैसले सिर्फ कागज पर नहीं थे, उन्होंने इतिहास की दिशा बदली। पुलवामा सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक मोड़ था। एक ऐसा मोड़ जहां से भारत की रणनीति रक्षात्मक से आक्रामक दिशा में बदलती दिखाई दी। और शायद यही था वो सीक्रेट रिवेंज प्लान, जो बयानों से नहीं बल्कि कार्रवाई से लिखा गया। क्योंकि कभी कभी इतिहास अखबारों में नहीं, रात के अंधेरे में लिए गए फैसलों में लिखा जाता है।